सकते हैं, मतलब सिर्फ डाइट रिस्ट्रिक्शन और कुछ उनकी मेडिकेशन होती है उसके साथ वो काम चला सकते हैं। लेकिन अगर उनकी किडनी एफिशिएंसी जो है ना मोर देन 70% जो है वो इफेक्ट हो चुकी हो, यानी वो ग्रेड 3 और 4 के पेशेंट हो, यानी उनका यूरिन आउटपुट या तो टोटली ख़त्म हो चुका हो या बहुत ज़्यादा कम हो, तो ये डिपेंड करते हैं, पहले वो चेक करवा लें कि वो किस स्टेज पे है। आइदर अगर 20-30% इफेक्टेड है तो वो सिर्फ डाइट वगैरह के साथ और कुछ मेडिकेशन के साथ कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है तो फिर डायलिसिस ही बेहतर है। प्रोटीन, स्पेशली प्रोटीन हमारे पास क्या है, प्रोटीन में भी वो प्रोटीन जिसका बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। जैसे अगर हम रेड मीट ले लें, जैसे हम पल्सेस ले लें, ये चीज़ ही ऐसी है कि इनका बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, प्यूरिन, क्रेटिनिन वगैरह ये ज़्यादा रेस करते हैं, तो हम कहते हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा सा जो है ना दूर रहें। और दूसरी बात ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगरचे कि हमारी बॉडी को बहुत लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी हमें बहुत प्रिसाइज रखनी होती है, मतलब उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच जो होती है ना वो किडनीज़ के अलावा बाकी ऑर्गन को, हार्ट को और लंग्स को और इस तरह के ऑर्गन्स को इंटरनली इफेक्ट कर सकती है। इसलिए फिर हम उनको लो इलेक्ट्रोलाइट डाइट देते हैं, मतलब उसमें नमक कम हो, पोटाशियम कम हो, फॉस्फोरस कम हो। ठीक है, फॉस्फोरस और कैल्शियम ये हम कहाँ से वो कर सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट जो है ना टोटली हम बंद नहीं करते, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है ना वो फिक्स कर देते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ड्राई फ्रूट्स उनके जो है ना वो मिनिमाइज़ कर देते हैं क्योंकि वो रिच इन पोटाशियम और रिच इन फॉस्फोरस होते हैं। हर्ब्स वाले मसाले जैसे हम लौंग, दालचीनी और ज़ीरा वगैरह इस तरह की चीज़ों में जाएँ तो इनमें से कोई मसाला इनके लिए नुकसानदेह नहीं होता। हाँ, इनके लिए जो मसाले बंद होते हैं जैसे पैकेटिंग वाले मसाले, जैसे अब हम कहते हैं बिरयानी मसाला हो गया, कौरमा मसाला हो गया या इस तरह के मसाले, उसकी वजह ये नहीं होती कि इनको ये हर्ज मना होती है, उनकी वजह ये होती है कि जब वो प्रोसेसिंग उनकी हो रही होती है तो उसमें कुछ सोडाज और कुछ सॉल्ट्स वगैरह ऑलरेडी एडिड होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स इनका मेन मसला होता है। गुर्दे नेफ्रॉन्स की छोटी छोटी नालियों के ज़रिए से ज़ायद मादे जिस्म से खारिज करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई केमिकल इन नेफ्रॉन्स में जम कर रुकावट पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा इनके अंदर केमिकल या ज़ायद मादे जम जाने के बायस छोटी या बड़ी पत्तियाँ बन जाती हैं, जिनकी वजह से इंसान को फाजिल मादों के अखराज की सूरत में काफ़ी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। वो उसकी साइज़ पे भी डिपेंड करता है और उसकी कंपोजिशन। तो वही अगर वो डिज़ोल्व नहीं होते वो क्रिस्टल, तो वही क्रिस्टल साल बाद, 6 महीने बाद बिल्कुल
सख्त क्रिस्टल्स की फॉर्म में या स्टोन्स की फॉर्म में जमा होकर आपकी जॉइंट्स में, स्पेशली ये लोअर लिम्स की जॉइंट्स में जो है ना वो जमा होकर आपको सीवियर पेन का बायस बनते हैं। किडनी को उस वक्त इफेक्ट करते हैं जब किडनी की एफिशिएंसी ऑलरेडी कम हो। अदरवाइज़ ये मतलब यूरिक एसिड किडनी अगर मुतासिर हो तो उसकी वजह से यूरिक एसिड हाई हो सकता है। यूरिक एसिड हाई हो तो उसकी वजह से डायरेक्टली किडनी एसिड मुतासिर नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से जॉइंट्स मुतासिर होते हैं। जॉइंट्स में इतना सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है कि लोग मूवमेंट करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो मेन चीज़ है फ्लूइड इनटेक, उसमें वो कम करें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जूसेस का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। फ्रूट उनको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। जो नेक्स्ट चीज़ है वो पल्सेस का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए। जो पल्सेस होती है वो उनका बाई प्रोडक्ट बनता है प्यूरिन, और प्यूरिन फर्दर जाके यूरिक एसिड को रेज करने का बायस बन सकता है। जिस तरह एक मशीन को बगैर समझे बेहतर तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, इसी तरह मौजूद ग़िज़ा और इनके इस्तेमाल के तरीक़ों को समझ कर ही हम अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकते हैं। किडनीज़ के लिए जो सबसे बेहतरीन एक मशवरा है, सबसे ज़्यादा तो एक फ्लूइड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें, ठीक है। दूसरी बात ये कि खाने के बाद पानी पीने वाली आदत छोड़ दें, ठीक है ना। ये हमारे इस्लाम में भी है कि खाने के बाद पानी पीना जो है ना बेहतर नहीं है, ठीक है। ये फूड के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं और वो मेटाबॉलिज्म फिर इनडायरेक्टली जाके किडनीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि एक्सेस ऑफ सॉल्ट का इस्तेमाल छोड़ दें, बजाय इसके कि वो दिन आए कि आपको टोटली सॉल्ट छोड़ना पड़े, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपकी किडनीज इफेक्ट हो जाएंगी तो आपको टोटली सॉल्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस दिन का इंतज़ार ना करें कि आपको टोटली एक चीज़ बंद हो जाए, आप उसके एक्सेस को कम कर दें। और जो स्प्रिंकलिंग हम करते हैं फ्रूट चाट पे, या हम अक्सर अमरूद काटते हैं तो उस पर नमक वो कर देते हैं, या सैलेड काटते हैं उस पर, वो चीज़ छोड़ दें। अगर आप हफ्ते में एक दिन पल्सेस खाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन वाइट मीट का भी इस्तेमाल करें। वाइट मीट इज़ बेस्ट फॉर किडनी रादर दैन कि हम रेड मीट या इस तरह की चीज़ें